नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम यही सुनते आए हैं कि पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं। लेकिन अब एक न्यूज आ रही है भारत के पड़ोसी देश चीन से जुड़ी हुई, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है उसे अब बना रहा है चीन। तो हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीन कर रहा है जिस कारण से ये कहा जा रहा है कि अब चीन दुनिया का 8वां अजूबा बनाने जा रहा है। और इसी की चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि समंदर में चीन बना रहा है विश्व का 8वां अजूबा। आखिर ये है क्या, न्यूज क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये न्यूज है क्या और क्यों चर्चा में है। तो न्यूज ये आ रही है कि समंदर को अब पाट कर दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट यानी कृत्रिम द्वीप हवाई अड्डा अब बनाने जा रहा है चीन। और ये जो हवाई अड्डा है अपने आप में यूनिक होगा, अद्भुत होगा, अजूबा होगा। और इसी कारण से इसे कहा जा रहा है कि ये विश्व का 8वां अजूबा होगा। और इसी कारण से देखें तो अब ये चर्चा में बना हुआ है। इस हवाई अड्डे का जो निर्माण है ये डालियान शहर के पास समुद्र में किया जा रहा है। डालियान शहर अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा आपको मैप का नॉलेज हो तो अगर चीन के मैप को आप देखेंगे तो जो LOC है या कहें तो जो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जहां ये एक तरह से देखें तो आपके चीन के समीप है, तो वहीं पर डालियान शहर आपको देखने को मिलेगा। मैप पे हम इसे देखेंगे, ठीक है। इस पूरे जो एयरपोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट कहा जा रहा है, तो इसकी जो नींव है उसका काम पूरा कर चुका है चीन। और एक बार पूरी तरह से बनने के बाद देखें तो हर साल 8 करोड़ यात्री हवाई सेवा का आनंद इस कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट जो है जो डालियान शहर में बन रहा है तो इसका आनंद ले सकते हैं यात्री। ये बात कही जा रही है और इसी कारण से अब इसे 8वां अजूबा कहा जा रहा है विश्व का। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से हम देखते हैं कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। चीन का सबसे बड़ा ये कृत्रिम द्वीप हवाई अड्डा जो है ये आर्टिफिशियल जो आइलैंड है ये बन रहा है और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो देखिए, चीन का सबसे बड़ा जो कृत्रिम द्वीप हवाई अड्डा समुद्र में एक कृत्रिम द्वीप बनाकर किया जा रहा है। तो ये अमूमन सी बात है कि अगर हम जल में इस तरह का कोई हवाई अड्डा बनाएंगे तो उसके लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी। और उस बेस को बनाने के लिए पहले चीन क्या कर रहा है, तो वहाँ पर पहले आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। और फिर जब वो द्वीप बना लेगा तो उस पर क्या करेगा, तो फिर चीन उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल जो एयरपोर्ट है उसे बनाएगा। दूसरी बात करें कि आखिर इस तरह का इतने बड़े बजट का चीन को आवश्यकता क्यों पड़ी कृत्रिम आइलैंड पर आधारित या उस पर निर्मित एयरपोर्ट बनाने की। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो चीन का ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसके रूप में जो डालियान की स्थिति है उसको विश्व स्तर पे मजबूत करना और अपनी जो स्थिति है एक तरह से एयर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में अपनी जो स्थिति है दुनिया में अपना लोहा मनवाना। इसके अलावा देखिए तो डालियान जो जिनझुआन है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 20 वर्ग किलोमीटर लगभग 7.72 वर्ग मील के क्षेत्र वाले एक द्वीप को कवर करेगा। तो एक बड़ा परियोजना है भारत की। देखें तो भारत में इस तरह का अभी तक कोई परियोजना नहीं हुआ है। और इस कारण से देखें तो जो चीन है अब दुनिया में एक जो तकनीक होती है, जो इंजीनियरिंग का जो एक्सपर्टाइजेशन होता है उसका लोहा मनवाने जा रहा है। और ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज होगा भारत के सामने। ये पूरा जो क्षेत्र है लगभग देखें तो 12.8 लगभग वर्ग किलोमीटर के जो हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है और जो जापान का ओसाका है उसके पास लगभग 10.5 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा कंसाई हवाई अड्डा है उससे भी बड़ा होगा। तो दुनिया में जो अब तक के इस तरह के जो अलग अलग देश हैं जैसे हांगकांग है, जापान है, उसने इस तरह के जो कृत्रिम आइलैंड बनाकर उस पर एयरपोर्ट बनाए थे, अब उनसे भी बड़ा ये हवाई अड्डा होगा। और इस कारण से देखें तो चीन का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, ये तकनीकी दृष्टिकोण से और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चीन की पूरी दुनिया में एक लंबी छलांग के रूप में भी जाना जाएंगे।
तो ये हमने देख लिया। अब चीन का जो महत्वपूर्ण शहर है डालियान, देखिए साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है उसकी रिपोर्ट की हम माने तो देखिए उसके अनुसार जो एविएशन कंसल्टेंसी है उसके संस्थापक हैं ली हानमिंग। इन्होंने ये कहा है कि जो डालियान के लोग हैं उनका यही कहना है कि ये काफ़ी बड़ा होगा और दुनिया में जैसे ओसाका है उससे भी बड़ा होगा। तो इस कारण से ये बड़े स्तर पे चर्चा में है। देखिए थोड़ा सा इसके फिजिकल लोकेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि डालियान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये चीन का मैप है, चीन का मानचित्र है और ये आपका डालियान शहर है। यहीं सागरी क्षेत्र में ये जो कृत्रिम आइलैंड है उसका निर्माण कर रहा है चीन और उसके ऊपर कृत्रिम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनाने जा रहा है चीन। इसकी जो स्थिति है ये एलओसी के तट पे आप देख सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है और ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके किनारे पर आपको देखने को मिलेगा ये डालियान शहर। तो ये चर्चा में है। अब इसका अगर हम देखें कि आर्थिक महत्व चीन के लिए क्या है तो देखिए यहाँ पर अगर डालियान में अगर इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट चीन चला रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में अपने तकनीक और इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बजट का प्रोजेक्ट चीन चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक महत्व भी है और इसके कई सारे लाभ भी हैं चीन को। सबसे बड़ा क्या है कि जो सीधे चीन के बीजिंग से इसे जोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना के तौर पे चीन इसे विकसित कर रहा है और इस कारण से चीन के लिए ये जो कृत्रिम आइलैंड का एयरपोर्ट बन रहा है ये काफ़ी मायने रखता है। यही नहीं, अगर इस निर्माणाधीन हवाई अड्डे की बात करें तो ये जो हवाई अड्डा है ये बंदरगाह शहर डालियान के जो लोग हैं उनको हवाई सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधे कह सकते हैं कि चूंकि मूल भूमिखंड है उसके बीच में ये बड़ा जलीय क्षेत्र है तो यहाँ पहुँचने में कठिनाई होती थी। तो ये जो दूरी तय थी यानी बीजिंग या कहें कि मूल चाइना के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए जो ये वाला क्षेत्र है इनके जो कह सकते हैं लोग हैं उनके लिए एक बड़ा साधन होगा। अगर हम बात करें तो इस एयरपोर्ट से दुनिया के अन्य देशों या अन्य शहरों तक जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है या अन्य किसी क्षेत्र तक अगर हम व्यापार की बात करें तो बड़े स्तर पे जो चीन है इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके उन देशों के साथ व्यापार भी कर सकता है। यही इसलिए कहा जा रहा है कि 60 लाख से ज़्यादा जो आबादी वाला ये शहर है ये कहीं ना कहीं वोहाई जो जलडमरू मध्य जो स्टेट है उसके उत्तरी छोर पर एक प्रायद्वीप पर स्थित है। डालियान में देखें तो बड़े स्तर पे ऑयल रिफाइनरी चीन ने लगा रखी है। यहाँ पर शिपिंग लॉजिस्टिक जो सर्विस है उसको बड़े स्तर पे चीन ने डेवलप किया है और ये जो क्षेत्र है अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी क्या है कि चीन का बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना बड़ा होगा समंदर में बना हुआ ये हवाई अड्डा। तो देखिए ये जो हवाई अड्डा होगा ये आप पहले से जानते हैं कि मुख्य जो भूमि चीन का है उसका पहला हवाई अड्डा होगा जो एक अपतटीय कृत्रिम द्वीप पर बनाया जा रहा है। क्योंकि अब पूरे सागरी क्षेत्र में पहले उस पूरे सागरी क्षेत्र को एक तरह से पाटा जाएगा, एक तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, उसके ऊपर क्या है कि फिर ये आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। डालियान के जिनझुआन में बनने वाला ये जो हवाई अड्डा है इसके 4 रनवे होंगे और एक बड़े क्षेत्रफल में कई सारे टर्मिनल का यहाँ पर निर्माण होगा। जो हवाई अड्डा होगा ये बेहतर भौगोलिक स्थान के साथ एक क्षेत्रीय हवाई परिवहन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। क्योंकि आपने पहले ही देखा कि अगर हम बात कर लें तो इधर क्या है कि ये डालियान है, डालियान क्षेत्र से देखें तो चीन के जो विभिन्न कह सकते हैं क्षेत्र हैं उनसे ये एयरपोर्ट जोड़ने का काम करेगा। तो इस कारण से अगर हम देखें तो चीन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे परिवहन या कहें तो एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जुड़ने के लिए ये जो एयरपोर्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एयरपोर्ट की विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है। तो ये जो एयरपोर्ट है एनुअल जो पैसेंजर इसकी कैपेसिटी होगी वो ये अनुमान है कि लगभग 43 मिलियन के आसपास होगी। और ये जो एयरपोर्ट है ये मॉडर्न जो डिज़ाइन है, स्मार्ट जो तकनीक है
उन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा और इस कारण से देखें तो जो यात्री होंगे उन्हें एक अलग ही सुविधा प्रदान करेगा। तो दृष्टिकोण से देखें कि आखिर सुविधा के दृष्टिकोण से तो जो इस एयरपोर्ट की सुविधाएं होंगी वो विश्व स्तरीय होंगी और अनोखी होंगी, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट का जो डिजाइन है ये पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने के लिए तैयार किया जाएगा। तो स्मार्ट होने के साथ अगर बात करें तो इन्वायरमेंट को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए चीन इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। एयरपोर्ट पर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर एनर्जी और विंड पावर का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या हो कि पर्यावरण की कम से कम क्षति हो। यही नहीं, लिया वोनिंग जो प्रांतीय सरकार है उसने ये भी कहा कि अगस्त तक लगभग 77,000 वर्ग मीटर के पुनर्ग्रहण क्षेत्र पर गहरी नींव पूरी हो जाएगी यहाँ पर, और भूमि सुधार के साथ टर्मिनल जो भवन है उसकी नींव के लिए भी बड़े स्तर पे यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये बातें कही गई हैं। इसके साथ अगर देखें कि आखिर ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है चीन का, इसका चीन को क्या लाभ होने वाला है, तो कई सारे लाभ होने वाले हैं। उसकी अगर हम बात करें तो चीन पहले से ही दुनिया के कई सारे जो व्यस्तम हवाई अड्डे हैं, जैसे बीजिंग जो कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनको संचालित करते आया है। ये अपने तरह का देखें तो एक यूनिक एयरपोर्ट होगा और ये जो नया एयरपोर्ट है इसके बनने से चीन जो है ये वैश्विक हवाई यातायात का केंद्र भी बन सकता है। यानी देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक तरह से हब बन सकता है चीन। यही नहीं, ये जो एयरपोर्ट है ये ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाऊ, ग्रेटर बे एरिया के आर्थिक विकास को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो ये चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो जगह है ये चीन का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, जो पर्यटन है, उस दृष्टिकोण से देखें तो चीन को एक नया मुकाम प्रदान करेगा। और यही नहीं, दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग है, उसका भी कहें तो लोहा मनवाने के लिए चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से कई सारे लाभ होने वाले हैं अगर ये एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है चीन में। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ऐसा क्या चीन कर रहा है जिस कारण से ये कहा जा रहा है कि चीन अब समंदर में बना रहा है 8वां अजूबा। तो उसकी हमने चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।